तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ और पूर्णांक का जोड़ करना सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले भिन्न का जोड़ सिखाया जाएगा, उसके बाद पूर्णांक का जोड़ जिसका दूसरा भी नाम है मिश्रित भिन्नों का जोड़। समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन एक ही है, पहला नाम है पूर्णांक का जोड़ और दूसरा नाम है मिश्रित भिन्न का जोड़। तो आइए सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे। आसान तरीका क्या है ना, हम सीखने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कोई भी भिन्न का जोड़ हो या फिर पूर्णांक का जोड़ हो, आप काफ़ी आसान तरीका सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल ही आसान तरीका बताया जाएगा। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है 111/3 और इसमें जोड़ना है यानी प्लस करना है 17/6। तो ये 111/3 क्या है? तो ये 111/3 जो है ना एक भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है p/q, यानी p और बाई q के रूप में जो भी संख्या दिखता है हम कहते हैं क्या कि यह एक भिन्न है। तो ये p/q के रूप में तो भिन्न है। और जब भिन्न है ना तो भिन्न में इस बाटा के जो ऊपर वाला नंबर है ना इसको अंश बोलते हैं, और इस बाटा के नीचे वाला जो नंबर है ना इसको हर बोलते हैं। यानी ऊपर वाला अंश का मान जो है 111 है और हर का मान यहाँ पर 3 है। अब देखिए ठीक इसी तरीक़ा से इसमें जोड़ना है दूसरा भिन्न 17/6, जिसमें अंश का मान 17 है और हर का मान जो है 6 है। तो अब ये भिन्न का जोड़ करने का तरीका क्या है? तो अब आइए सीखते हैं कि भिन्न का जोड़ करने का तरीका क्या होता है। तो तरीका यही होता है कि देखिए दोनों भिन्नों का जो हर संख्या है ना, यानी जो भी बाटा के नीचे वाला संख्या है ना, इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए 3,6 का जब हम एलसीएम निकालेंगे ना तो ये दोनों संख्या जो है ना 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 के पाड़े में 3 भी है और 3 के ही पाड़े में 6 भी है। तो ये दोनों संख्या जो है हमारा 3 से कट जाएगा। देखिए 3 के पाड़ा में 3 है एक बार में, कामा है तो कामा, 3 के पाड़ा में 6 है 2 बार में। अब ये आगे नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 आ चुका है। तो 1 और 2 जो है ना ये दोनों संख्या आगे नहीं कट सकता है। क्यों नहीं कट सकता है? क्योंकि देखिए नियम होता है कि कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, और मिनिमम संख्या यानी कम संख्या से कटाने का प्रयास करना होता है एलसीएम में। तो देखिए 3 और 6 जो था ना ये सिर्फ 3 से ही कटेगा, इससे कम संख्या से नहीं कटेगा। यानी कम से कम संख्या से कटाने का प्रयास करना है। तो 3 जो है ना इस 3 और 6 को कटाने के लिए 3 जो है सबसे कम संख्या है, इससे कम संख्या से नहीं कर सकता है, क्योंकि 2 से कटाएंगे ना तो 2 के पाड़े में 6 तो आएगा लेकिन 2 के पाड़े में 3 नहीं आएगा। और नियम होता है कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, तो 2 से तो 2 संख्या कटेगा नहीं, तो कम से कम जो संख्या से कटाने का प्रयास करना है। तो 3 से ये दोनों संख्या कट गया। ठीक उसी तरीक़ा से इसको भी कम से कम संख्या से कटाने का प्रयास करेंगे। तो क्या आप 1 से कटाएंगे? नहीं, 1 से नहीं कटा जाता है। क्यों नहीं कटाया जाता है? क्योंकि अगर 1 से कटाएंगे ना तो 1 के पाड़ा में 1 आएगा एक बार में, 1 के पाड़ा में 2 आएगा 2 बार में, यानी फिर वापस से यही संख्या यहाँ पर आ जाएगा। तो कटाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हम 1 से नहीं कटाते हैं। और अगर हम 2 से कटाएंगे तो 2 से केवल यही 2 कटेगा, क्योंकि 2 के पाड़ा में 2 है एक बार में, लेकिन 2 के पाड़ा में 1 जो है कभी भी नहीं आएगा, यानी 2 संख्या नहीं कटेगा। तो एलसीएम का नियम को फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो हम 2 से नहीं कटाएंगे। समझ रहे हैं ना? अब देखिए जब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। गुना कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पर हमने जिस संख्या से कटाया है इसको लिखेंगे, और गुना में नीचे वाला लाइन में 1 को छोड़कर क्या बचेगा? यहाँ पर 2, तो इसको लिखेंगे, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 2 3 हो जाएगा आपका 6, और यही 3,6 का एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना बड़ा एक लाइन खींचेंगे। 3 और 6 का एलसीएम हमारा 6 आया है, तो यहाँ पर बीचों बीच नीचे लिखेंगे। अब देखिए 3,6 का एलसीएम 6 आ चुका है। अब इसी 3 से इस 6 में भाग करेंगे। क्या करेंगे? इस 3 से इस 6 में भाग करेंगे, और जो भी भागफल आएगा ना उसका गुना 3 के ऊपर वाले नंबर में करके हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, यानी ये जो लाइन है ना इसके ऊपर लिखेंगे। देखिए जब 3 से भाग करेंगे 6 में तो 3 के पहाड़े में 6 जो है 2 बार में आता है, 3 दूनी का होता है 6, यानी भागफल आपका 2 आएगा। तो उस 2 का गुना करना है आपको 111 में। तो देखिए जब 2 का गुना करेंगे 1 में तो 2 एकम हो जाएगा आपका 2, फिर 2 का गुना करेंगे 1 में तो 2 एकम हो जाएगा आपका 2, फिर 2 का गुना करेंगे 1 में तो 2 एकम हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ पर प्लस है
तो यहाँ पर प्लस, और फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर भी करेंगे। इस 6 से भाग करेंगे 6 में, यानी जो भी बाटा के नीचे वाला नंबर है ना, इस नीचे वाला नंबर से इस बाटा के नीचे वाला जो एलसीएम आया है ना, इसमें भाग करेंगे, और जो भी भागफल आएगा उसका गुना यहाँ पर बाटा के ऊपर वाले नंबर में करके हम यहाँ पर इस बाटा के ऊपर में यहाँ पर लिख देंगे। समझ रहे हैं ना। तो 6 से भाग करेंगे 6 में, तो भागफल आपका 1 आएगा, जो कि 6 के पारे में 6 जो है एक बार में आता है, 6 एकम 6 एक बार में आएगा। उस 1 का गुना करेंगे 17 में, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 17। समझ रहे हैं ना। किसी भी संख्या का गुना करेंगे 1 में तो वापस से वही संख्या हमारा आ जाता है, यानी 17 हमारा आ जाएगा। अब देखिए सिंपल तरीका से करना क्या है, 222 में जोड़ना है 17। देखिए यहाँ पर 7 में जोड़ेंगे 2 तो आपका हो जाएगा 9, 1 में जोड़ेंगे 2 तो आपका हो जाएगा 3, और ये वाला 2 ज्यों कहते हैं उतार देंगे। बाटा में क्या है 6 है, तो बाटा में हम यहाँ पर 6 जो है लिख देंगे। और 239/6 ये हो गया इस पहले नंबर क्वेश्चन का, यानी भिन्न के जोड़ का फाइनल आंसर। या आप चाहें तो 239 में 6 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव में संख्या आएंगी, वह भी आपका आंसर हो सकता है, कोई भी डाउट नहीं रखना है। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पूर्णांक का जोड़ है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए ये भी काफ़ी आसान होता है सॉल्व करना। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3। ये 3 क्या है? तो ये 3 जो है ना पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है? क्योंकि इस 3 के बाटा में कोई भी संख्या नहीं है, यानी जो 3 है ना अपने आप में पूरा अंक है, तो ये जो है पूर्णांक बोलेंगे इसको। तो 3 पूर्णांक, और ये 7 पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 के बाटा में 2 है, लेकिन 7/2 मिलकर एक भिन्न कहा जा सकता है, क्योंकि भिन्न का रूप होता है p/q। तो 7/2 क्या है? एक भिन्न है, और ये क्या है? पूर्णांक है। तो 3 पूर्णांक 7/2 पढ़ेंगे इसको। तो 3 पूर्णांक 7/2 में जोड़ना है 4 पूर्णांक 1/2। कैसे जोड़ेंगे? आसान विधि क्या है? तो देखिए इसको जोड़ना काफ़ी आसान होता है। करना क्या होता है, सबसे पहला काम यह क्या है, पूर्णांक का जोड़ है। तो पूर्णांक कहाँ पर है? तो ये 3 पूर्णांक है और इसमें क्या है, 4 पूर्णांक है। तो सबसे पहले इस पूर्णांक संख्या को हमको हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे कैसे? हटाने का नियम होता है, नियम क्या होता है कि नीचे वाला नंबर और ये पूर्णांक संख्या इन दोनों का गुना करना है। नीचे वाला साइड वाला गुना, और जो भी गुणनफल आएगा उसमें ऊपर वाला नंबर को जोड़ेंगे और लिखेंगे। तो 2 का गुना करेंगे 3 में, तो 2 3 के 6, और 6 में जोड़ेंगे 7, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 13। बाटा में क्या है, 2 है, तो यहाँ पर भी आपका बाटा में 2 ही रहेगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो 2 चौका 8, 8 में जोड़ेंगे 1 तो आपका हो जाएगा 9। बाटा में क्या है, 2 है, तो बाटा में जो है 2 लिख देंगे। अब देखिए सिंपल तरीका से हमारा कुछ इस तरीका से क्वेश्चन आ चुका है। 13/2 जो कि एक भिन्न है, इसमें जोड़ना है 9/2 एक दूसरा भिन्न। तो ये हो गया हमारा भिन्न का जोड़। और भिन्न का जोड़ बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया है, वही तरीका आपको किसी भी क्वेश्चन में यूज करना है। लेकिन इसमें देखिए इसमें काफ़ी आसान है। यहाँ पर बाटा में क्या है, 2, और इसके बाटा में भी 2 है। इन दोनों भिन्नों का जो हर संख्या है ना एक जैसा है। तो जब हर संख्या एक जैसा है तो इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे ना, तो 2, 2 का एलसीएम भी आपका 2 ही आ जाएगा। तो देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन उतना बड़ा लाइन खींचेंगे, बीचों बीच नीचे 2 और 2 का एलसीएम हमारा 2 हो जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए जब 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो भिन्न का जोड़ करने के लिए जब एलसीएम वही आ जाए तो करना क्या है, सिंपल सा 13 में प्लस कर देना है 9। यहाँ पे लिखेंगे 13 और प्लस कर देंगे 9। अब देखिए सिंपल सा, यहाँ पर 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 का 2 हार्सिन 1, और 1 में हार्सिन जोड़ेंगे तो 2, और बाटा में क्या है 2, काटेंगे तो आपका हो जाएगा 11। और ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों देखते हैं कितने आसान तरीका से भिन्न का जोड़ और पूर्णांक का जोड़ सॉल्व किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहेगी, और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। और आने वाले समय के लिए आपको कोई भी डर नहीं रहेगा, किसी भी मैथ के क्वेश्चन को आप बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से सॉल्व कर लेंगे।